नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव और कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बुध विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पूर्व में भी 2 वीडियो यानी बुध ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित, बुध ग्रह के गुण धर्म से संबंधित हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज हम बुध के गणितीय सिद्धांतों पर बात करेंगे। फलित ज्योतिष सटीक हो, इसके लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। फलित ज्योतिष तभी सटीक होता है जब हम ग्रह की संपूर्ण प्रकृति को जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किस परिस्थिति में है, इसके लिए उस ग्रह को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हर कुंडली में प्रत्येक ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है। तो आज हम बुध के गणितीय नियमों पर चर्चा करते हैं। बुध ग्रह अत्रि गोत्र का है, इसका रंग धानी और मंडल बाणाकार। आपने देखा होगा जब घर में कोई पूजा पाठ होता है, नवग्रह मंडल की रचना होती है, तो बुध की आकृति एक बाण के समान बनाई जाती है। और इसकी माप कितनी होनी चाहिए? इसकी माप 4 अंगुल होनी चाहिए। यानी 4 अंगुल का बाण बना करके बुध का प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया जाता है और उसी में बुध ग्रह का आवाहन करके संबंधित देवता की पूजा की जाती है। बुध का वाहन सिंह है। कुंडली का चौथा और 10वां घर यानी चौथा और 10वां भाव एक बुध के कारक भाव माने जाते हैं। इन भावों में बैठा हुआ बुध सर्वाधिक कारक होता है। लग्न में बुध हर्ष बल को प्राप्त होता है, ये भी शुभ स्थिति है। बुध ग्रह की, जैसा कि सभी ग्रहों की, पादैक दृष्टि 10वें तृतीय द्विपाद दृष्टि चतुर्दष्ट के चा संपूर्ण दृष्टि समसप्त के चा, यानी एक पाद जो दृष्टि है बुध की, सभी ग्रहों की तरह उसकी तीसरी और 10वीं एक पाद दृष्टि होती है। चौथी और 8वीं इसकी द्विपाद दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि को ये संपूर्ण दृष्टि से, यानी अपने स्थान से बैठकर 7वें भाव को ये संपूर्ण दृष्टि को देखता है। सूर्य, शुक्र और राहु, या ये तीनों ग्रह बुध के मित्र ग्रही हैं। यानी बुध ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु को अपना मित्र मानता है। मंगल, गुरु और शनि को न मित्र मानता है न शत्रु मानता है, यानी समभाव रखता है। चंद्रमा को बुध सबसे अधिक शत्रु मानता है। हालांकि चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन अपने पिता को ही शत्रु मानता है। अब जो इसका सर्वाधिक बलवत्तम भाव है वो प्रथम भाव यानी लग्न में बैठा हुआ बुध बहुत बलवान माना जाता है। कन्या राशि के 15 अंश तक बुध उच्च का रहता है। मीन राशि के 15 अंश तक बुध ग्रह नीच राशि में हो जाता है। कन्या राशि के 16 अंश से 20 अंश तक बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। पहले भी हमने बताया था, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बहुत अच्छा फल देता है, नीच राशि में अच्छा फल नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी डिग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि 15 कन्या में 15 अंश का है तो ये परमोच्च स्थिति है और इस स्थिति में बुध बहुत शुभदायक होगा। लेकिन कब होगा? अपनी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आदि में शुभदायक होगा। योगिनी दशा के अंतर्गत जो भद्रिका की दशा होती है उसका स्वामी बुध होता है। तो यदि भद्रिका की दशा चल रही है, कन्या के 15 अंश में यदि बुध बैठा हुआ है तो ये उच्च का अपना फल देगा। उसी प्रकार मीन के 15 अंश में अपनी नीच स्थिति का फल देगा। कन्या के 16 अंश से लेकर के 20 अंश तक बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी कि बताया था हमने आपको, उच्च से भी अधिक मूल त्रिकोण का फल होता है। तो 16 अंश से 20 अंश तक कन्या राशि में होना बुध के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, ये बुध ग्रह की स्वग्रही राशियां हैं।
और एक विशेष बात, बृहस्पति के घर में होने पर बुध अस्त हो जाता है, यानी प्रभावहीन हो जाता है। एक तो सूर्य के साथ 9 अंश की परिधि में अस्त माना जाता है, लेकिन धनु राशि और मीन राशि में होने पर भी बुध ग्रह प्रभावहीन हो जाता है, अस्तगत उसका फल हो जाता है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वैसे तो सूर्य के 9 अंश की परिधि में बुध जब अस्त होता है तो संपूर्ण फल देने वाला होता है, लेकिन यदि मीन और धनु राशि में है तो ये कभी भी शुभ फल नहीं देता है। इसका जो राशि चक्र का, एक राशि का चक्र का जो परिभ्रमण काल है वो 88 दिन का, मध्यम राशि चक्र का परिभ्रमण समय है 25 दिन, और एक नक्षत्र पर यह 10 दिन तक रहता है, और एक प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक चरण में ये 2.5 दिन तक रहता है। इसकी मध्यम दैनिक गति 59 कला और 8 विकला है, यानी जो प्रतिदिन की जो इसकी गति बिगती है तो 59 गति और 59 कला और 8 विकला। शीघ्र गति इसकी 104 कला और 46 विकला। परम शीघ्र गति 113 कला और 32 विकला। 7 अंश तक ये दीप्तांश में रहता है और इसका कलांश 12 अंश का होता है। गोचर से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर ये निंद माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। 1, 3, 5, 7 और 9 स्थानों पर ये गोचर से पूज्य होता है। 2, 6, 10 और 11 ये गोचर से शुभ भाव होते हैं। तो ये बुध ग्रह का गणितीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के बाद बुध ग्रह से संबंधित फलित करने में आपको बहुत आसानी होगी, और जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के नए छात्र हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सबके लिए है, जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी इन परिस्थितियों को कुंडली में बहुत आसानी से देख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में आपको किस प्रकार का फल देगा। तो इसी के साथ आज के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। बुध ग्रह पर ही चर्चा चलती रहेगी। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।